बन गए, ये तो क्या काबिलियत है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, दंगाई है। तो आप दंगाई बोले, देश के गृह मंत्री को दंगाई? हम नहीं बोलते हैं, कोर्ट बोल रहा है भाई। हाँ। जाके गुजरात हाई कोर्ट जाके करिए, गुजरात हाई कोर्ट इनको दंगाई बोला है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जो अंदर की सच्चाई रहती है, जो दिल के बात रहता है, कभी ना कभी निकल के आ जाता है, ठीक, जिससे उनकी मानसिकता दर्शती है। ये अमित शाह की दिल की बात है। दिल की बात है, हाँ। उनकी नहीं, हाँ। उनके पार्टी के जितने लोग हैं, हाँ। जितने आरएसएस वाले लोग हैं, उनके दिल की ये बातें हैं। ये देश के आम जनता को समझने की जरूरत है। इंडिया का नाम किसके लिए जाना जाता है? अगर इतिहास में पीछे जाना जाता है तथागत बुद्ध सम्राट अशोक के नाम से, तो ये सब अभी 50 वर्ष 100 वर्ष के अंदर अगर भारत का नाम जाना जाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। बुढ़ा गया है, बुढ़ारी मुस्तकिया गया है ये अमित शाह। अरे जब भी देखो तब यहाँ उल्टा सीधा बयान देता रहता है। बाबा साहब को जो लिखा हुआ संविधान है, उससे जो निर्णय आता है, तबे कहीं मंदिर बनता है, राम मंदिर हो चाहे अयोध्या में कृष्ण मंदिर हो। गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो बयान आया, उस बयान के बाद पूरे देश में भूचाल समझ गया है, हंगामा और राजनीति भी हो रही है बाबा साहब के नाम पे। और तमाम जो संगठन हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो देश के कोने कोने में अमित शाह का पुतला दहन हो रहा है, अमित शाह का विरोध हो रहा है। अमित शाह का जो बयान है, उस बयान का विरोध हो रहा है। और देखिए, हम भोजपुर जिला मुख्यालय पर हैं और लोगों यहाँ भी अमित शाह का पुतला दहन हुआ। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अनुज यादव हैं, छात्र नेता हैं, ये क्यों नाराजगी आखिर अमित शाह से? देखिए, एक तरफ हमारे बाबा साहब जो पूजनीय हैं, जिनके लिखे हुए संविधान पे आज पूरा देश दुनिया संसद चल रहा है, और उन्हीं के लिखे हुए से संसद में आज जाके अमित शाह भाषण दे रहे हैं, आपातजनित टिप्पणी करने का काम किए हैं कि अगर बाबा साहब का नाम इतना बार लेंगे तो मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, भगवान के नाम लेने से आप लोग को स्वर्ग हासिल हो जाएगा। क्या गलत बोल दिया अमित शाह? भगवान के नाम लीजिए, स्वर्ग जाइए। देखिए, जो मंदिर मस्जिद का वो लोग बात करते हैं, मंदिर मस्जिद भी हमारे बाबा साहब को जो लिखा हुआ संविधान है, उससे जो निर्णय आता है, तबे कहीं मंदिर बनता है, राम मंदिर हो चाहे अयोध्या में कृष्ण मंदिर हो। तो ऐसा बात उनको नहीं बोलना चाहिए। अमित साहब को यहाँ के पूरे भारत के जो बहुजन हैं, वो 90% लोग उन पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि अमित शाह को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनको अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह अविलंब माफ़ी मांगे और जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार आज संसद में गृह मंत्री का पोस्ट दाखिल होते हैं, और अविलंब उनको इस्तीफा देना चाहिए। किसके बदौलत बने अमित शाह? हम लोग के बदौलत, जनता के बदौलत बने हैं, बाबा के दिए हुए संविधान के बदौलत गृह मंत्री बने हैं। अमित शाह तो स्वयं बहुजन समाज जाते, पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, पिछड़ी जाति को भी आरक्षण मिलता है, भारतीय संविधान के बदौलत मिलता है। फिर अमित शाह के बयान देखिए, अमित शाह अगर पिछड़ी जाति से रहते, बहुजन हितैषी की बात करते, बाबा साहब पर आपातजनित टिप्पणी करने का काम नहीं करते। तो पूरी तरह से भाजपाइयों के गोद में जाकर भाजपाई बन गए हैं। भाजपाई का ही है। हाँ, भाजपाई बन गए हैं, तो बहुजन की बात कहाँ कर रहे आप हैं? लोग किस पार्टी से, किस संगठन से? हम लोग छात्र राजद से हैं। मेरा नाम अनूप कुमार यादव है। हम लोग छात्र राजद और जदुवंशी सेना ने मिलकर हम लोग अमित शाह का पुतला दहन करने का काम किया। आप जिस पार्टी से हैं, वो पार्टी कांग्रेस के साथ मिली है। कांग्रेस ने भी पहले पूर्व में देखा है तो बाबा साहब का अपमान किया है। ऐसा तो हमको मालूम नहीं है सर, ऐसा क्या कहिएगा अमित शाह के बयान को लेकर? अरे बुढ़ा गया है, बुढ़ारी मुस्तकिया गया है ये अमित शाह। अरे जब भी देखो तब यहाँ उल्टा सीधा बयान देता रहता है। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री बनने लायक नहीं था, तरीपार था, कैसे बन गया? यही सोच रहे हैं हम लोग। इसके गृह मंत्री को आप ऐसे बोल जी, ऐसे बोलेंगे। भावना आहत हुई जब बाबा साहब के। अरे आहत हुई है तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। क्या मांग कीजिएगा आप लोग? इस्तीफा दे वो अमित शाह। माफी नहीं मांगे, इस्तीफा दे गृह मंत्री से वो। हाँ। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, और बातचीत करेंगे। और भी युवा हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा साहब? उनको अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
जिस तरह से बाबा साहेब को अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, उसका विरोध में हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं और इस्तीफा देने का मांग करते हैं। इस्तीफा देने का आप लोग मांग करते हैं, क्यों भावना आ रही है? लेकिन भगवान का नाम क्या गलत कह दिए? बोले कि भगवान का आप लोग इतना बदनाम लीजिए। नहीं, भगवान के नाम तो है, लेकिन वहाँ पर अवध टिप्पणी बाबा साहेब को भी नाम लिए है ना। आप सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ सुने हैं। तब जितना इससे बार बहुजन उनका समाज कहना है कि को जितना बार आप लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं उतना बार भगवान का नाम लेंगे तो आपको जन्नत हासिल होगा, स्वर्ग हासिल होगा। भैया संविधान पर तो सारा चीज अभी चल रहा है, वो भी बाबा साहेब का ही देन है जो संसद में बोल रहे हैं। बाबा साहब का दिन। बाबा साहेब का देन है हाँ जी, उन्हीं का संविधान लिखा हुआ है, उसी पर तो सांसद सदन चलता है। अगर लोकसभा का चुनाव कुछ दिन पहले संपन्न हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले अमित शाह ऐसा बयान दे दिए तो क्या होता? खत्म हो जाता पूरा टिप्पणी साहब, टिप्पणी नहीं सत्ता ही खत्म हो जाता, सत्ता ही खत्म हो गया था। हाँ हाँ। चलिए प्रेम जी देखिए, प्रेम मौर्य है, बात करेंगे। बाबा साहब के ऊपर अमित शाह का बयान है, क्या कुछ कहिएगा आप लोग? देखिए उन लोग के तो रग रग मानसिकता में भरा हुआ ये चीज़ है। एक मुख का जाके मल्यापन करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। ये हमारे जो लोग हैं 85% लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो अंदर की सच्चाई रहती है, जो दिल के बात रहता है, कभी ना कभी निकल के आ जाता है, ठीक। इससे उनकी मानसिकता दर्शती है। ये अमित शाह के दिल की बात है। दिल की बात है, हाँ। उनकी नहीं, हाँ। उनके पार्टी के जितने लोग हैं, हाँ। जितने आरएसएस वाले लोग हैं, उनके दिल की ये बातें हैं। ये देश के आम जनता को समझने की ज़रूरत है। और जो हमारे यहाँ के चापलूस लोग हैं, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपके पूर्वजों को गाली दिया जा रहा है और आप उनके पूर्वजों को जाके जिंदाबाद कर रहे हैं, जयजयकार कर रहे हैं। आपके पूर्वजों को गाली देते हैं। ये तो माननीय सबसे बड़े गृह मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि इंडिया का नाम किसके लिए जाना जाता है। अगर इतिहास में पीछे जाना जाता है तथाकथित बुद्ध सम्राट अशोक के नाम पे, तो ये सब अभी 50 वर्ष 100 वर्ष के अंदर अगर भारत का नाम जाना जाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाइएगा, हाँ। वहाँ पे वर्ल्ड के जो टॉप ज्ञानी लोग, जीनियस लोगों का वहाँ पे है, तो फर्स्ट नंबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो टंगा हुआ है। वहाँ पे जाइए ना, जाके बोलिए। वहाँ पे इन लोगों को तो गेटवा से भरिए भगा देगा। अमित शाह जी को अगर गृह मंत्री नहीं रखे, गृह मंत्री काबिलियत क्या है कि एक देश के गृह मंत्री हैं, ये तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट में घुसने नहीं देगा, चपरासी नहीं बनाएगा। गृह मंत्री जो बने हैं किसके बदौलत बने? जनता को बुर्बक बना के बने, जनता को बुर्बक बना के बने, हमारे जैसे लोगों को पागल बना के बने। और हमारे यहाँ के जो चटुकार कुछ लोग हैं, वो लोग उनके साथ चले गए हैं, इसीलिए बन गए। ये तो क्या काबिलियत है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, दंगाई है। तो आप दंगाई बोले, देश के गृह मंत्री को दंगाई? हम नहीं बोलते हैं, कोर्ट बोल रहा है भाई। हाँ। जाके गुजरात हाई कोर्ट जाके करिए, गुजरात हाई कोर्ट इनको दंगाई बोला है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कोर्ट का आदेश। भावना आहत हुई है, देश के जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, भावना जरूर आहत हुई है। भावना आहत बात कर रहे हैं। अब गृह मंत्री है इसलिए तनी लहजा में भी बात कर रहा है, नहीं तो ईट का जवाब पत्थर देने, ईट का जवाब पत्थर से देने हमारे पूर्वजों के द्वारा सीखे हैं, रग रग में बसा हुआ है। देश का गृह मंत्री है, थोड़ा देश का मान सम्मान नीचे होगा, देश का आदमी ताक रहा है। नहीं तो ऐसे लोगों को तो इस मानसिकता के लोगों को अगर गृह मंत्री नहीं रहते तो ऐसे मानसिकता के लोगों को जूता के माला पहना के घुमा देने की जरूरत है। लेकिन आदरणीय है, गृह मंत्री हैं, इसलिए देश का सर्वोच्च पद पे हैं, देश के संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए उनको आदर सम्मान पूर्वक आदमी कर रहा है कि पुतला दहन कर रहा है। उनके इस बयान से लगता है कि जो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, अम्बेडकर के नाम लेने में उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल दिक्कत होती है। अगर मजबूरी में अगर वन पर्सन वन वोट का अगर प्रावधान नहीं दिया होगा, संविधान में दिया होता रहता, तो ये लोग ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते। आपको क्या बोला जाए, लेकिन ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि वन पर्सन और वन वोट का प्रावधान है संविधान में, इसलिए वैल्यू मिल रहा है। मैं अमित शाह जी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ उनके पार्टी में हमारे बीच के, हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जो उनके वंशज हैं, उन लोगों से आपकी नैतिकता अभी तो जग जानी चाहिए। अभी भी नैतिकता जगानी चाहिए आपकी, और ज़रूरत है अपनी नैतिकता जगाने की, और तत्काल सरकार को गिराइए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर देश का संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा तो अमित शाह कहाँ होते? कहाँ होते? अमित शाह
बात पे कहीं पहुंचे। आज भी देने के सूरज पद पे है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देने तो ऐसे तो लोगों को कौन पूछता है जी? नॉन एजुकेटेड लोगों को कौन पूछता है? दंगाई को कौन पूछता है? क्या है वो चपरासी का नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है और आज उन पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। यही है कि आपके घर में रहेंगे और आपको ही गलियाएंगे, यही उन लोगों का फंडामेंटल है और कुछ नहीं है। ये बात अमित शाह मोदी जी को समझाते हैं कि आप जा रहे हैं बार बार बुद्ध का नाम ले रहे हैं विदेशों में जाकर, इतना बार वहाँ भगवान का नाम लेते तो उनको भी स्वर्ग हासिल हो जाता है। हाँ, जाके इंडिया से बाहर निकलते ही बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से हैं, बुद्ध के धरती से हैं। वहाँ पे जाके बोलिए कि हम राम के धरती से हैं, जाके बोलिए। जापान में गए थे ना, जापान में गए थे, क्या इनको जाना है तो बुद्ध का नाम लेना है। यही है कि आपके घर में रहेंगे और आप ही को गलियाएंगे, यही फंडामेंटल। और हमारे कुछ लोग भी ऐसे हैं कि अपने घर में रखेंगे और खुद गालियों सुनेंगे और एकदम जी 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 करते रहेंगे। इस चीज़ों से कुछ मांगे आप लोग? हमारी मांग यही है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, सबसे पहले पद से इस्तीफा दें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के आधार पर ही आप गृह मंत्री बने हुए हैं। तो आप पहले उस पद से इस्तीफा दीजिए, बाबा साहब के लिखा हुआ जो पद है उस पद को छोड़िए। और साथ ही साथ गृह मंत्री के साथ साथ मैं तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लोगों को, मानने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ जो उनके पार्टी में एमपी बने हुए हैं, आज के आज तत्काल प्रभाव से उस पार्टी से इस्तीफा दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए और सरकार को गिराइए और तोड़ जवाब दीजिए।